हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ ऐसे कंट्रीज़ के बारे में जिन्हें इंडिया रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, यानी भारत देश मान्यता। तो ये ज़्यादातर वही देश हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन भी मान्यता नहीं देता है, रिकॉग्नाइज़। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में। सबसे पहले लिस्ट में नाम है ताइवान का। ताइवान का अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो आप देख पाएँगे पैसिफिक ओशन में ये एक छोटा-सा आइलैंड नेशन है, जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं और बेसिकली इसी को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो समय जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, आप कह सकते हैं, उसी समय पर चाइना में चूँकि सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही थी, तो इस सिविल वॉर के दौरान जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी है, उस नेशनलिस्ट पार्टी का जो हेड था, चांग काई शेक, उसने यहाँ पे शरण ली थी क्योंकि चाइना में उस समय कम्युनिस्ट माओ का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा था और कम्युनिस्ट लोगों का कब्ज़ा भी हो गया था। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ, वहाँ पे एक्साइल्ड यानी निर्वासित सरकार एस्टैब्लिश हुई। लेकिन बाद में जैसे-जैसे मेनलैंड चाइना यानी जो कम्युनिस्ट चाइना था उसका डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, तो उसके बाद से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही भारत देश मान्यता देने लगा। बीच में कुछ सालों तक आप कह सकते हैं महज़ 2-3 सालों तक भारत देश इस ताइवान को मान्यता दे रहा था, लेकिन बाद में वन चाइना पॉलिसी आपको भी पता है चाइना ने ये मुहिम शुरू की, ये ड्राइव शुरू की और उसके बाद से वन चाइना पॉलिसी ही दुनिया में चलती है, ठीक है? हालाँकि ताइवान अपने आप में एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा, है ना? लेकिन फिर भी चूँकि ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत देश भी इसको मान्यता नहीं देता है। चलिए, तो बाद में हमने यानी 1947 से 50 तक जो संबंध रखे थे कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक, उनको भी बाद में हमने बंद कर दिया। ताइवान की अपनी एक जर्नी है, हिस्ट्री है, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम सिर्फ़ उन देशों के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जिनको ऑफ़िशियली इंडिया रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। अगले देश की बात करते हैं, ये है सोमालीलैंड। तो आप देख पा रहे होंगे ये एरिया अफ्रीका का कहलाता है केप ऑफ हॉर्न। ये सींग की तरह का या हॉर्न की तरह का इलाका, इसी को कहते हैं केप ऑफ हॉर्न। तो केप ऑफ हॉर्न में सोमालिया के मेनलैंड से जुड़ा हुआ एक एरिया है जिसे कहते हैं सोमालीलैंड। तो यहाँ की जो ट्राइब्स हैं इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया और 1991 में सोमालीलैंड का एक्जिस्टेंस हुआ। लेकिन अभी भी चूँकि सोमालीलैंड यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए सोमालीलैंड को भी भारत देश मान्यता नहीं देता है और सोमालीलैंड के साथ हमारे जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, वो नहीं है। कुछ देश जो इसे मान्यता देते हैं, वो हैं आप देख सकते हैं अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई जो है वो भी इसे मान्यता देता है। तो बेसिकली ये देश हैं बचे-कुचे या मैं कहूँ गिने-चुने, वही मान्यता देते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन और उसके कुछ काफ़ी सारे देश मान्यता नहीं देते। अगला देश जो है अब्खाज़िया। तो आप यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का ओवरलैपिंग जो ज़ोन है उसके बारे में जानते हैं। यूरेशिया में ही एक आप देख पा रहे हैं जॉर्जिया के वेस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न एरिया में एक छोटा-सा देश आपको दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं अब्खाज़िया। तो बेसिकली 1980s में 1980 के दौर में यहाँ की जो एथनिक ट्राइब्स हैं अब्खाज़िया की, इन्होंने अपने आप को सेपरेटली एक होमलैंड के तौर पर या मैं कहूँ कि उनका जो एरिया था इन्हैबिटेशन का, उनके जो बसावट का पुराना इलाका था, उसी अपने होमलैंड को एक देश के तौर पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? और ये स्वघोषित यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशन है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि भई किसी ने अलग से वैलिडिटी देके या किसी वॉर के थ्रू या डिप्लोमैटिक ट्रीटी के थ्रू ये देश बनाया गया हो। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशन है। तो ये भी भारत देश के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखता या मैं कहूँ जो एक 2 देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशंस हैं, उनमें ये लिस्ट में इंडिया के नहीं है। इंडिया ऐसे मान्यता नहीं देता, रिकॉग्नाइज़ नहीं करता क्योंकि ये भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। कुछ देश जो इसे मान्यता देते हैं वो है रसिया, सीरिया, निकारागुआ, वेनेजुएला, ठीक है? इसके अलावा कोई भी देश और इस देश को मान्यता नहीं देता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो मार्क जो शो हो रहा है, ये अब्खाज़िया का बेसिकली इलाका है। आगे बढ़ते हैं साउथ ओसेटिया। तो ये इसी जॉर्जिया का ही नॉर्दर्न पोर्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ पर कुछ दूसरी एथनिक ट्राइब्स हैं, जो अपने आप को सेपरेट टेरिटरी के तौर पर, सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर एस्टैब्लिश करती हैं, ठीक है? और ये ट्राइब्स अपने आप को
साउथ ओसेटिया का हिस्सा बताती हैं। देखिएगा 1991 के आसपास जॉर्जिया से ये देश आज़ाद हुआ था, लेकिन चूँकि अभी तक यूनाइटेड नेशन ने इसे एक आज़ाद देश, एक स्वायत्त देश, सॉवरेन देश के तौर पर मान्यता नहीं दी, इसलिए भारत देश भी इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। आगे बढ़ें, अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है सहरावी रिपब्लिक। तो सहरावी रिपब्लिक ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है? वेस्टर्न सहारा की एक बहुत इम्पोर्टेंट टेरिटरी है, मोरक्को से लगी हुई है ये। तो आपको भी पता है अफ्रीका बहुत सारे कबीलाओं, बहुत सारे ट्राइबल्स का पूरा गढ़ है, पूरा एक क्षेत्र है ना? और यहाँ पर छोटी-छोटी जो ट्राइब्स हैं वो आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स में रहती हैं। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं कि सहरावी जो है, ये सहरावी इन्होंने अपने आप को जो है वो सेल्फ गवर्न या सेल्फ प्रोक्लेम टेरिटरी के तौर पर एस्टैब्लिश किया हुआ है ना? इन्हें भी यूनाइटेड नेशन मान्यता नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, है ना? लेकिन काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो इसे मान्यता देते हैं। यूनाइटेड नेशन के मान्यता ना देने के बाद भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो अब धीरे-धीरे चूँकि यहाँ पर मिनरल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो कि दूसरे देशों के काम में आ सकती हैं, है ना? और यही एक क्राइटेरिया भी होता है कि भई अगर हमारा कहीं पर इंटरेस्ट है तो डेफ़िनिटली हम उसको वैलिडेट करेंगे। तो 2018 के हिसाब से लगभग 85 कंट्रीज़ हैं, जो कि इस सहरावी रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं, ठीक है? लेकिन हालाँकि भारत देश अभी भी मान्यता नहीं देता, यानी हमने मान्यता एक्चुअली विथड्रॉ की हुई है। पहले हमने मान्यता दी थी, लेकिन यहाँ के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमने वापस से मान्यता ले ली। 1985 से लेके 2000 के बीच में, 2000 तक के बीच में, यानी ये 15 सालों का जो समय था, उसमें हमने वो मान्यता दिया हुआ था। क्लियर है? इस अफ्रीकन नेशन को। आगे बढ़ते हैं। चिर परिचित वेल नोन देश है कोसोवो। तो कोसोवो जो कि अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, यहाँ की जो फीमेल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया से गुज़ारिश भी की थी कि भारत देश इसे कश्मीर की तरह ना देखे और इसे मान्यता दे। तो 2008 में सर्बिया से अलग हुआ एक मुस्लिम एथनिक मेजॉरिटी वाला कंट्री जिसे आप कोसोवो कहते हैं, इसने अपने आप को अलग कर लिया। तो कोसोवो को तो हालाँकि रशिया जैसे देश भी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे और देश हैं जो मान्यता देते हैं। लेकिन चूँकि ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे औपचारिक तौर पर ऑफ़िशियली भारत देश मान्यता नहीं देता, और इसके साथ-साथ इंडिया के कुछ और इंटरनल इश्यूज़ ऐसे हैं, जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर कोसोवो को इंडिया मान्यता दे तो। तो ये थे देश जिन्हें भारत देश मान्यता नहीं देता। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।